जी, तो डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग ने क्या करना था कि हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम -2 के साथ, ठीक है। मिड में माइनस आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ, ठीक है। 4 2 हमारे पास क्या होता है, -8 होता है, और 3 1 क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस करें और 8 में 3 को ऐड कर ले तो आपके पास क्या आ जाएगा, -11। जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि गिव रीज़न ऑफ सोल्यूशन इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो इसका मतलब यही था कि अगर ये ज़ीरो मतलब अगर ज़ीरो होता तो ये आगे सोल्यूशन सॉल्व नहीं होना था, ठीक है। तो अब तो हमारे पास आंसर -11 आ गया, तो इसका मतलब है ये आगे सॉल्व हो सकता है या पॉसिबल है, लेकिन अगर ज़ीरो होता तो ये पॉसिबल हमारे पास नहीं होना था, सही है। तो ये था हमारे पास पहला स्टेप, ये हमारे पास क्या था, ये इसका हमारे पास था ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। सेकेंडली आपके पास हमारे पास आ जाता है एडजॉइंट। एडजॉइंट में आप क्या करते हो, आप यहाँ पे जो आपके पास दो लिखे हुए हैं 4 और -2, आप इन दोनों को रिप्लेस कर देते हो। मीन्स 4 की जगह आप -2 लिखोगे और 2 की जगह क्या करोगे, आप 4 लिख दोगे, ठीक है। और जो ये दो है 1 और 3 है, तो इसमें आप क्या कर दोगे, आप ऑपोजिट साइन से लगाओगे। अब जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब प्लस का साइन है, तो आप यहाँ पे आप क्या लगाओगे, माइनस का साइन लगा दोगे, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट। ये आपके पास पहला स्टेप था, ये आपके पास सेकेंड था, और अब आप करने लगे हो थर्ड स्टेप, ठीक है। तो थर्ड स्टेप आपके पास इस तरीके से है कि आपने इन्वर्स लिखना है, a - 1 इज इक्वल टू 1 ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट a, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आप क्या करोगे, a - 1 आपके पास ये आ गया, आप a - 1 की जगह a - 1 लिखोगे, क्योंकि यही तो आपने जो है सॉल्व करना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट हमने निकाला था -11 आया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -11। एडजॉइंट हमने निकाला तो हम लिख देंगे -2 4 -3 -1, ठीक है। तो अब जो हमारे पास फॉर्मूला एक आने वाला है वो है हमारे पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अब हम लोग जो मैंने आपको दो मेथड्स बताए, क्रैमर और इन्वर्जन, उन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो यही है, ठीक है, कि आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे और क्रैमर रूल को उसके फॉर्मूले के मुताबिक आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इस तरीके से आपने करना है। अब आप इसकी जगह क्या कर दोगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ये जो हमने नेम्स यहाँ पे हमने सपोज करके लगाए थे, अब जो हमने मांगा यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है, हम उसकी जगह उसी की वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या, सबसे पहले एक्स है, एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई लिखेंगे, ठीक है। दरमियान इक्वल आ जाएगा, a - 1 a हमने ये है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एडजॉइंट का लिखा था a इनवर्स का, ठीक है। तो हम ये छोड़ दें, आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आ रहा है a इनवर्स, तो हम a इनवर्स की जगह a इनवर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, b आ रहा है, तो यहाँ पे आपका b था 6/7, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि अब हम लोग क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सिंपली जिस तरह आप पहले भी इक्वेशन जो है वो सॉल्व आउट करते हो, बिल्कुल वैसे उसी तरीके से आप करोगे, ठीक है। ये जिस तरह मैं लिख रही हूँ एज इट इज़ आएगा, इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और माइनस प्लस वगैरह करेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 ऊपर वाली वैल्यू के साथ, ठीक है। दरमियान में हमारे पास कौन सा साइन आएगा, प्लस आएगा। ये जो मिड वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे बताई थी वो सिर्फ डिटर्मिनेंट में माइनस आएगा, बाकी ओवरऑल आपने प्लस ही में मतलब सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। सेकेंड आपके पास क्या है, -3 है, तो आप -3 को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, 7 के साथ, ठीक है। ये आपकी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, आपने -1 लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करना आपने 6 के साथ, प्लस इस 4 में को मल्टीप्लाई करोगे 7 के साथ, ठीक है। ये आपके पास था ये रूल। अच्छा, फिर अब आपने क्या करना है, इनको आपस में प्लस और माइनस वगैरह करना है, सही है, जैसे कि, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सॉल्व आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नीचे क्या आ रहा था, एक्स वाई आ रहा था, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स वाई लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर दोगे, इक्वल लगा दोगे, फिर आप क्या लिखोगे, -1 / 11 आएगा। यहाँ पे हमने जो मल्टीप्लाई किया था हम वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग ने -2 को मल्टीप्लाई किया था 6 के साथ, तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे -12 आ जाएगा, ठीक है। दरमियान में हमारे पास साइन जो था देखें, प्लस माइनस जो है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। एंड देन 3 7 आपके पास क्या आता है, 21 आएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आप बाकी करोगे, -1 6 आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन मिड में आपके प्लस आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 4 को 7 से करने के बाद 28 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये फिर आप एज इट इज़ ही लिखते जाओगे, ठीक है। अब अब यहाँ पे क्या करोगे, इनको आप प्लस कर लोगे, ठीक है। -12 को -21 के साथ प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -33 आ जाएगा, ठीक है।
-6 को आप 28 में मतलब माइनस करना है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो जब आप माइनस करके 28 में से 6 को माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो हमने बाहर यहाँ पे लिखा हुआ -1/11 इसके साथ आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे। सही है, एक्स वाई आपने लिख दिया यहाँ पे इक्वल्स -33 के साथ आप 11 को डिवाइड करोगे, देन 22 को आप डिवाइड करोगे किसके साथ, 11 के साथ। ठीक है, तो मतलब माइनस आएगा क्योंकि हमारे साथ जो है ऊपर भी माइनस है इसके साथ है और यहाँ पे माइनस देगा। ठीक है, अच्छा होता ये है कि -1 को 33 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास -33 आ जाएगा, तो इसी वजह से हमने इसको इसका मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्टली हमने इसके साथ 11 लिख दिया है। ठीक है, नीचे इस तरह 22 1 जा करोगे तो 22 ही आएगा, तो हमने डायरेक्टली इसको क्या कर लिया, 22 को डिवाइड कर दिया 11 के साथ। ठीक है, अब आप इनकी कटिंग कर लें, 11 1 से 11, 11 3 से 11 1 से 11 2 से। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये जो माइनस है ये भी कट जाएंगे, आपके पास ऊपर वाली जो वैल्यू आपके पास आ रही है एक्स की वो 3 आ रही है, और जो आपके पास जो वाई है, आपकी वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 2 आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, एक्स और वाई। ठीक है, तो लास्ट में आपने क्या करना होता है, सोल्यूशन सेट लिखना होता है। सोल्यूशन सेट में आप लिखते हो कि एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आई है 3 आई है, और वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है -2। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन था जो मैं बताना चाह रही थी, और बहुत इजी था सोल्यूशन। आई होप आप सबको बहुत जो है वो समझ में आया होगा, और बहुत इजी तरीके से मैंने बताया ताकि एवरेज बंदा भी इसको इजीली क्या कर सके, इसको अंडरस्टैंड कर सके। अगर वो बच्चा पढ़ने वाला है तो ज़रूर उसको समझ में ज़रूर आएगा। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो है अगर कोई और क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि वो मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ तो काइंडली आप मुझे कमेंट करके बता दें ताकि मैं वो नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर सकूँ। ठीक है, बाकी अल्लाह हाफिज़।